दुबई अनलॉक्ड, पनामा लीक्स की तर्ज पर एक बहुत बड़ी लीक्स जो एक्सपोज कर रही हैं दुनिया भर के और पाकिस्तान के सियासतदानों की प्रॉपर्टीज को जो उन्होंने दुबई में खरीद रखी हैं। इस हवाले से पूरी दुनिया की जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। इसमें बड़े बड़े जरीदों ने मिलकर एक कोलैबोरेटिव रिसर्च की है और कई सालों की तहकीकात के बाद उन्होंने ये एक्सपोज किए हैं पनामा लीक्स की तर्ज पर कि कौन कौन से जनरल्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया ग्रुप्स के मालकान और बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान से किन किन लोगों का नाम आया है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ये अफसोसनाक रिपोर्ट है जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इससे पता लगता है कि किस तरह पाकिस्तान की अशराफिया खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये रिपोर्ट कहती है कि इस लीक्स में जिस भी पर्सन का नाम आया है उसका ये मतलब नहीं है कि वो करप्ट है या उसकी दुबई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलीगल हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी डिटेल्स अपने मुल्क की जो टैक्स कलेक्टिव एजेंसीज होती हैं उनसे शेयर की हों। और इसके साथ ही इसमें जितने लोगों के भी नाम है ज़रूरी नहीं कि उन सब ने कोई टैक्स फ्रॉड किया हो या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये प्रॉपर्टीज़ बनाई हो या टैक्स इवेजन के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को अपने मुल्कों से बाहर ख़रीदा हुआ है। अभी इन लोगों के सिर्फ नाम एक्सपोज हुए हैं और ज़रूरी नहीं कि इन्होंने कोई टैक्स फ्रॉड किया हो या कोई ब्लंडर इस तरह मारा हो या बहुत बड़ी करप्शन की हो। लेकिन पाकिस्तान के केस में मसला क्या है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें हमने देखा है बिलावल जरदारी का नाम आया है, मोहसिन नकवी का नाम आया है, शेर अफजल मरवत का नाम आया है, नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज उनका नाम आया है और भी कुछ जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज हैं उनके नाम आए हैं जिनको हम आगे जाकर देखेंगे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो डॉन न्यूज़ ग्रुप है उन्होंने भी रिसर्च किया और उनके मुताबिक हमने पाकिस्तान में जितने भी लोगों से बात की है उन सब ने यही कहा है कि हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड थी FBI में। हमने ये सब कुछ फाइल किया हुआ था और शेयर किया हुआ था पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, यानी इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। जी हाँ, इलीगल शायद बिल्कुल ना हो क्योंकि ये पॉलिटिशियन ज़्यादातर जो कानून है अपने फ़ायदे के लिए ही बनाते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ बना दी फॉर एग्जाम्पल कि बाहर प्रॉपर्टियाँ ख़रीदना अलाउ है, उसको लीगल करार दे दिया। तो वैसे तो ये गलत चीज़ है लेकिन लीगल कवर इनको मिल जाता है। यानी कानून के हिसाब से ये खुलेआम कहते हैं कि हमने कोई 2 नंबर काम नहीं किया। मसला कहाँ पर आता है? मसला आता है पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जब तबाही शुरू होती है इन एलीट लोगों की वजह से जो ये पाकिस्तान को अपना खिलौना समझते हैं। पाकिस्तान पर ये हुक्मरानी करते हैं, पाकिस्तान में ये सेनेटर्स बनते हैं, पाकिस्तान में ये वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, पाकिस्तान में ये वज़ीर दाखिला बनते हैं, पाकिस्तान में ये PCB के चेयरमैन बनते हैं, पाकिस्तान में ये सदर बनते हैं, पाकिस्तान में ये वज़ीर आज़म बनते हैं, पाकिस्तान में ये सब कुछ ओहदे इंजॉय करते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज़ ये बाहर रखना पसंद करते हैं। और ये चीज़ मेरा खून गर्म कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा इस पे गुस्सा आ रहा है इस फैक्ट को एनालाइज करते हुए कि पाकिस्तान IMF से $1 बिलियन के लिए तरस रहा है, $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए। और यहाँ पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं पाकिस्तानियों की उनकी कुल वर्थ क्या है? वो $13 बिलियन के करीब है। जी हाँ, ये वही एलीट है जो IMF के आगे भीख मांगती है, पाकिस्तान को बदनाम करती है लेकिन खुद अपने पैसे और अपनी प्रॉपर्टीज इन्होंने बाहर रखवाई हुई हैं और पाकिस्तान में मल्टीपल ओहदे ये एंजॉय करते हैं। ये है इनकी हकीकत और फिर कहते हैं कि हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। इनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी घुटनों के बल आ गई है, पाकिस्तान में गरीब रो रहा है, मजीद 5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह के करीब जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। अब यहाँ पर भारत से कंपैरिजन कर लें, बड़ा अफसोसनाक कंपैरिजन है, बहुत ही अफसोसनाक कंपैरिजन है। भारत की टोटल इकॉनमी का साइज 3.5 ट्रिलियन के करीब है, 3.5 ट्रिलियन। हमारी कितनी है? 350 बिलियन, 350 बिलियन रुपीस। यानी भारत की इकॉनमी 10 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 10 गुना बढ़ी है। एक दफ़ा फिर सुने, भारत की इकॉनमी पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ी है। लेकिन भारत के भी यहाँ पर लोगों के नाम आए हैं, भारत के भी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के नाम आए हैं जिनकी दुबई में जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं उसकी कुल वर्थ पता कितनी है? सिर्फ $17 बिलियन। इकॉनमी है $3.5 ट्रिलियन लेकिन दुबई में सिर्फ $17 बिलियन उनके पाए गए हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के और पॉलिटिशियंस के $13 बिलियन पाए गए हैं जबकि इकॉनमी हमारी उनसे 10 गुना कम है और पैसे तकरीबन उतने ही पड़े हुए हैं। यानी इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की अशराफिया
किस तरह दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट रही है। एक ओहदों से, फिर ओहदों से पैसे बनाती है और फिर उन पर टैक्स इवेड करके ये सारी प्रॉपर्टीज ये बाहर रखवाते हैं और इसमें ये इनको फ़ायदा हासिल होता है। ये समझते हैं कि बाहर इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सिक्योर हैं और ये हमने आम सुना हुआ है कि पाकिस्तान में जो जर्नैल हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जो अशराफी है, ये हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं बाहर के मुल्कों में। दुबई में, यूके में, लंदन वगैरह में इनकी जायदादें होती हैं कि किसी भी कोलैप्स की सूरत में इनको भी डर लगा रहता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर कोलैप्स हो जाता है, अगर अवाम इनकी 2 नंबरियों से तंग आकर अगर बाहर आ जाए तो इनके लिए बैकअप प्लान होता है वो दुबई और यूके वगैरह में ये बाहर चले जाते हैं। इनको पता है और बहुत से एग्जांपल्स हैं भी हमारे पास जो बहुत से पॉलिटिशियंस बाहर चले जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, या बहुत से जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अकाउंटेबिलिटी हमें फेस करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बैकअप प्लान्स बाहर रखे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई और इसके अलावा जो ऑफशोर कंपनीज हैं पनामा वगैरह में, ब्रिटिश आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन, इस तरह की जगहों पर इन्होंने अपने असासे रखे होते हैं टैक्स इवेजन के लिए। और बहुत से केसेस हमने पाकिस्तान में देखे जहां पर सियासतदानों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उस पैसे पर टैक्स ना लगे उसको भी इन्होंने बाहर फेंक दिया, बाहर के जजीरों में रख दिया जहां पर कोई टैक्स आयद नहीं होता। इसलिए अब यूएई भी एक टैक्स हेवन बनता जा रहा है। यूएई पर भी जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स थी FATF, उन्होंने कुछ उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी थी कि यूएई भी किस तरह पूरी दुनिया को एक अमाजगाह बन गया है पूरी दुनिया की, कि यहाँ से लोग अपना पैसा लाते हैं अपने मुल्कों से और दुबई में पार्क करते हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं। दुबई में जो सबसे ज़्यादा जो हॉट चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। वो दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर को ग्रो करती है। वो नए नए जजीरे, नए वो सोसाइटीज़ बनाते हैं, नए नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं दुबई वाले इन्हीं पैसों के ज़रिए। ये $13 बिलियन जो पाकिस्तानियों ने रखवाए हुए हैं। और ये दुबई में तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी किसी ना किसी शक्ल में वहाँ पर कोई भी जायदाद है दुबई के अंदर यानी यूएई के अंदर। और ये 22,000 लोगों की तकरीबन 23,000 के करीब टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर, जिनकी मालियत $13 बिलियन के करीब है। तो इन एलिटियों से पाकिस्तानियों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई जो तुम पाकिस्तान में ओहदे भी इंजॉय कर रहे हो, तुम सबके नाम आए और फिर तुम सब क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि जी हमने कोई इलीगल काम नहीं किया, तो भाई कोई शर्म करो। कोई $1 बिलियन मिल के ही मतलब पाकिस्तान ले आओ। ये मिलके ही 3-4 लोग 300 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करके 1 बिलियन बना के IMF से हमें ना मांगने पड़े पैसे। ये इतने बड़े पाकिस्तान के साथ ये फ्रॉडिये ये सलूक करते हैं पाकिस्तान के साथ कि आप देखें कि अपना एक पाई नहीं लाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन IMF के आगे जाके ये सब गिड़गिड़ाते हैं। सब के सब IMF के सामने, अमेरिका के सामने, चाइना के सामने, सऊदीया के सामने, यूएई के सामने। और इसमें दुबई पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि दुबई ने अपने जो लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, चाहे वो 2 नंबरी या टैक्स इवेजन का पैसा हो, दुबई बहुत ज़्यादा वेलकम करता है क्योंकि जो दुबई की इकॉनमी है वो उससे फलती फूलती है। अब आप देखें ना, ये यूरोप की अगर बात करें, स्पेशली यूके की, तो पूरी दुनिया में जो फुटबॉल का पैसा है पूरी दुनिया से उस इंडस्ट्री में लगता है। फुटबॉल की जो एक इंडस्ट्री है, तो उससे सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है? यूके की जो लोकल यूथ है, अरबी वहाँ पर पैसा लगाते हैं। ये एमराती ग्रुप, इत्तेहाद एयरवेज़, ये सारे बड़ी जो यूएई की और अरब कंपनीज़ हैं वो वहाँ फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। वो जो पैसा आता है वो यूके की इकॉनमी में आता है, यूके की इकॉनमी को उससे फ़ायदा होता है, यूके के टैलेंट को उससे फ़ायदा होता है। फिर स्विस बैंक्स हैं, वहाँ पर आप बैंकों में पैसे रखना बड़ा आसान है। ये सारा एशियाई लोगों का, पाकिस्तानियों का, अरबियों का पैसा है जिसकी वजह से ये यूरोप इतना ज़्यादा इंजॉय करता है। और इसी तरह अब यूएई भी उसी तरह की एक हब बनने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया से पैसा उनके पास आए। इससे उस मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होता है और जहाँ से पैसा आ रहा होता है उसका कबाड़ा निकला होता है। अब इंडिया की बात करें, इंडिया को $3.5 ट्रिलियन में से, जो उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी है, 17 बिलियन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो उनके लोगों ने दुबई की प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं। पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पर $1 बिलियन के लिए हम तरस रहे हैं और 13 बिलियन वहाँ पर पड़ा है। हम 1 बिलियन ला के ये सारे बिजनेसमैन अब जिसे कहते हैं ना अपनी फूटी कौड़ी, वो भी एक लाना शुरू कर दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी सेट हो जाएगी। इसमें बहुत से लोग इकामा भी रखते हैं,
इकामा होल्डर्स होते हैं जिनके पास किसी ना किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी होती है। इसमें डिफरेंट किस्म की ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं पाकिस्तानीज़ और पूरी दुनिया के लोग, जिसमें दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पूरे पूरे प्लाजे, पूरे पूरे बिल्डिंग्स होती हैं, 6 बेडरूम विलाज होते हैं। ये इन्होंने दुबई में रखे होते हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए और किसी ने वैसे ही अयाशी वगैरह के लिए रखे होते हैं, और किसी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रखे होते हैं कि जी इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो हम इसको बेच के पैसा कमाएंगे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, वो पाकिस्तान के पैसे से की जाती है, जो पाकिस्तान से ये पैसा बाहर लेकर जाते हैं और उससे ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। और पाकिस्तानियों ने दुबई के महंगे तरीन इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। दुबई मैरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस बे, पाम जुमेरा और अल बरशा, ये सारे जो महंगे इलाके हैं वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पाकिस्तानियों ने तो लंदन के भी महंगे तरीन इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं। ये मेफेयर अपार्टमेंट्स और ये पूरा आपका जो हाइड पार्क वाला एरिया है, जो एलीट एरिया है वहाँ का, तो पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। इसमें डॉन ने मिस्टर शब्बर जैदी को कोट किया था कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी यूएई से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कि कितने पाकिस्तानियों ने यहाँ पर इकामा लिया हुआ है, कि किन किन की प्रॉपर्टीज़ है। तो यूएई वाले उस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, क्योंकि पाकिस्तान की इतना जियोपॉलिटिकल क्लाउड नहीं था कि वो इतना उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकता आसानी से। दुबई हमेशा उन्होंने अपने होंठों को बांध ही रखा है और पाकिस्तानियों से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। ये जर्नलिस्ट की एक आप कह सकते हैं बहादुरी है, या उनका रिसर्च वर्क है जिसकी वजह से ये लीक्स हुई हैं। दुबई के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये आए रोज़ ये चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं तो फिर वो डिस्करेज होगा उनका पूरा रियल इस्टेट का सेक्टर। 23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं और तकरीबन 22,000 के करीब इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, जिन्होंने कह दिया कि मेरे सारे एसेट्स डिक्लेयर हैं, एफबीआर के साथ सब कुछ मैंने फ़ाइल किया हुआ है, कोई भी अनडिक्लेयर्ड चीज़ नहीं है। बिलावल जरदारी हैं, उनकी बहन है जो प्रेसिडेंट के बच्चे हैं, यानी कि इसके अलावा सिंध के जो सीनियर मिनिस्टर हैं शर्जील मेमन, उनकी निकली हैं। हुसैन नवाज़ जो कि नवाज़ शरीफ के बेटे हैं, उनकी जायदादें निकली हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो इस वक्त बड़े हीरो बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। फरा गोगी की प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, और इसके अलावा और भी दूसरे प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर हैं सिंध के और बलूचिस्तान के जो इस लिस्ट में शामिल हैं। मरहूम परवेज़ मुशर्रफ की प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। रिटायर्ड जनरल बाजवा के बेटे साद सिद्दीक बाजवा की प्रॉपर्टी निकली है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रॉपर्टी निकली है। सरदार सनाउल्लाह जहरी की प्रॉपर्टी निकली है। अख्तर मैंगल साहब, सरदार असलम रईसानी, मीडिया ओनर सलमान इकबाल, एक्स मिनिस्टर मारवी मेमन। तो इनमें से ज़्यादातर पॉलिटिशियंस का यही कहना है कि जी ये सारी ऑलरेडी हमने डिक्लेयर की हुई हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, हमने कोई 2 नंबर काम नहीं किया, हमने ये जायदादें ख़रीदी हैं बड़े साफ़ शफाफ तरीके से, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं। बेशक 2 नंबरी कोई ना हो, ये तो आप हमें पता है कि किस तरह पाकिस्तान में बहुत से इलीगल कामों को लीगल बना दिया जाता है, हम वो भी मान लेते हैं कि कोई 2 नंबरी नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि आपने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ तो ज़्यादती की है ना। आप लोग पाकिस्तान में ओहदे इंजॉय कर रहे हो, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप मुलविस हैं, कि आप लोग यहाँ पर भी नौकरियाँ कर रहे हैं लेकिन जायदादें आपकी बाहर हैं। डराया धमकाया जाता है कि आपको लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा कि जी आपने रेपुटेशन ख़राब की है, डेफेमेशन का नोटिस भेज दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें। इसमें तो अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये सारी चीज़ें सामने ले आए हैं। अब जवाब तो इनको देना होगा। फ़िलहाल तो ये लोग सब यही जवाब दे रहे हैं कि ये सब कुछ डिक्लेयर है और कुछ भी इलीगल नहीं है। इन सब की सब ने एक ही बात की है। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि बहुत से मिडिल क्लास जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के हालात से तंग आकर बाहर बिजनेसेस खोल रहे हैं, अपने जो उनका पूरे ऑपरेशंस हैं उनको दुबई शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक अलग बात है। वो हैं मिडिल क्लास पाकिस्तानीज़ जो यहाँ के हालात से तंग आ चुके हैं। लोड शेडिंग, इंटरनेट बैन, सोशल मीडिया पे जो बंदिश होती है उसकी वजह से वो अब यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत से स्टार्टअप्स, बहुत सी कंपनीज बंद हो रही हैं और जो बच रही हैं वो दुबई की तरफ जा रही हैं। वो एक अलग केस है। लेकिन ये केस है कि दुबई में आप महंगी जगहों पर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, और ज़्यादातर लोग कौन हैं? जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट वही जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सब्सिडी खा रही है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पर्क्स जो है एंजॉय कर रही है। यही सबसे ज़्यादा फ्री बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, फ्री पेट्रोल
फ्री की गाड़ियाँ, ये 2 हाथों से नहीं बल्कि 5 हाथों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ये ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं, ओहदों के असर और रसूख, फिर उनमें आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फिर पर्क्स, प्रोटोकॉल्स, बिजली, गाड़ी, पेट्रोल, और उसके बाद फिर उसमें से जो ये पैसा बनाते हैं उसको ये बाहर ले जाते हैं टैक्स बचाने के लिए, और फिर वहाँ भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं पाकिस्तानी पैसों से। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये इतना बड़ा सानहा है कि शायद पाकिस्तान के सबसे जितने भी सानहात हुए हैं उनमें सबसे बड़ा सानहा है। ये एक्सप्लेन करता है पाकिस्तान का सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी तबाही, ऐसी तबाही जिसमें से रिकवरी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा नेटवर्क, ये ऐसा माफिया है जो कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे सिस्टम में इनके लोग हैं, ये खुद एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये दुबई लीक्स या दुबई अनलॉक्ड के बाद कोई हलचल मचेगी? क्या जिन लोगों की प्रॉपर्टी सामने आई है उनसे सख्त सवाल किया जाएगा, या हमेशा की तरह ये एक बार फिर बड़ी खूबसूरती से, बारीकी से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।